Hello student, welcome to the Gyan Manjri Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today resuming our computer chapter in which at last we have discussed about the storage devices जिसके अंदर हमने CD, DVD, pen drive, zip drive, this all the topic we have discussed in the last lecture. Today onward we are going to discuss about the computer languages. Like a human can understand either the Hindi, English or Gujarati. Whatever the languages we are using, we can communicate with this language, right? ये लैंग्वेज के दौरान हम जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. So that basic language invention is to communicate, right? बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज. कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पाता. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड गुजराती, संस्कृत, हिंदी. कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा समझ नहीं पाता. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, राइट? सो वी विल डिस्कस द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. उससे पहले यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं. दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम का मतलब क्या, तो उसका यहाँ पर एक डेफिनेशन है. यू कैन फोकस ऑन माई कर्सर. आप यहाँ पर कर्सर के ऊपर फोकस कर सकोगे. अ कंप्यूटर प्रोग्रामर हैज टू राइट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्रामर मतलब जो कंप्यूटर को जानता है वो व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन लिखता है कंप्यूटर के अंदर उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, राइट? Then a set of program written to instruct a computer is called software. कई सारे प्रोग्राम इकट्ठा होकर जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो ये जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोर चीज जो आती है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो इंस्ट्रक्शन राइट करनी पड़ती है. तो वो राइट करने के लिए दिस प्रोग्राम कैन बी रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट? कंप्यूटर की कोई भाषा. सो नॉर्मली कंप्यूटर जो है वो बेसिकली हमारी भाषा नहीं समझ पाता. वो हमारे सिंबल या तो हमारे सेंटेंसेस कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. कंप्यूटर जो है वो अपनी लैंग्वेज ही समझता है. और कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज की सिंटैक्स भी हमारे से अलग होता है, उसका रूल्स भी अलग होता है. तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है. कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. द फर्स्ट टाइप विच इज गिवन ओवर हियर दैट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड टाइप विच इज गिवन ओवर हियर दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज. So computer's language is divided into two type, low level language and high level language, right? In which we are going to discuss about the first type right now, that is low level language, right? कंप्यूटर की कोर लैंग्वेज जो होती है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. सो लो लेवल लैंग्वेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, राइट? फर्स्ट टाइप दैट इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड टाइप दैट इज असेंबली लैंग्वेज. यहाँ पर आपको ये जो है वो कॉमन चीज याद रखनी है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. उसकी मेन दो टाइप है, उसका नाम है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अगेन टू टाइप, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज हम किसे कहेंगे? सो द मशीन लैंग्वेज दैट मीन्स मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. जो मशीन समझ सके, जो कंप्यूटर समझ सके, उस भाषा को हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, राइट? सो वट एवर द इंस्ट्रक्शन यू कैन राइट, दैट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन अ मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन समझ सके उस भाषा में लिखना. हमारी भाषा, सपोज हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर हमारी भाषा जो है उसके अल्फाबेट्स के कौन कौन से हैं, A to Z तक, राइट? ABCD जो है वो हमारा अल्फाबेट है. तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो भाषा है लो लेवल लैंग्वेज, उसमें से मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ओनली दो ही डिजिट आते हैं जो है 0 और 1. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द टू डिजिट दैट इज 0 and 1. कंप्यूटर जो है वो दो ही डिजिट समझेगा, 0 and 1. उसे क्या कहेंगे हम, मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट? सो the combination of this 0 and 1
we can write within the machine which is known as the machine level language. जो भी प्रोग्राम बनते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस जो भी होते हैं उसके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन बनती है उसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, राइट. मशीन लेवल लैंग्वेज जो है ना वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन को समझने में काफ़ी इजी है. मशीन लैंग्वेज रन वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डायरेक्टली वो लैंग्वेज कौन सी हुई, मशीन समझ सके वो, तो यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. बट हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम हमारी भाषा में कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, सो कंप्यूटर कैन कन्वर्ट अवर लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारी भाषा को कन्वर्ट करता है कौन सी भाषा में, मशीन समझ सके उस भाषा, राइट. और मशीन कौन सी चीज समझ सकती है, मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1. सो जो भी चीज हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, कंप्यूटर कैन कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू 0 and 1, राइट. So this is about the machine level language. But हम जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज इजीली समझ नहीं पाते, क्योंकि एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज आई एम ओपनिंग राइट नाउ नोटपैड. अगर मुझे नोटपैड में टाइप करना है दिस इज, सो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस THIS and IS. कंप्यूटर ये ABCD नहीं समझता. तो जब भी आप ये टाइप करते हो ना कंप्यूटर में, तो वो अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो ये चीज स्टोर करता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ये दो चीज ही जानता है, 0 and 1. तो जब भी दिस इज स्टोर करने जाऊं मैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर कैन स्टोर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी. उसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, हमारी भाषा को कंप्यूटर समझ सके उस भाषा में कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, राइट. ये टास्क जो है कंप्यूटर हर बार करता है. अभी हम डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के अंदर डेटा नहीं लिखते. क्यों? क्योंकि हमें ये भाषा नहीं आती. हम जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते. हम जो है वो कौन सी भाषा जानते हैं, हमारी भाषा ABCD वाली, इंग्लिश वाली भाषा, राइट. सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज. दैट्स वाई व्हाट वी विल डू, we will type the data into our language, and कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा के अंदर कन्वर्ट करता है, राइट. जिससे कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सके, गेटिंग. बट कंप्यूटर के जब भी कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ ना, तभी क्या था, कंप्यूटर के पास बेसिकली कंप्यूटर कैन नॉट हैव एनी प्रोग्राम. कंप्यूटर के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि वो कन्वर्ट करे हमारी भाषा. तो उस समय जब भी कंप्यूटर इन्वेंट हुआ ना, तभी हमें कंप्यूटर की भाषा ही डालनी पड़ती थी. हमें क्या करना पड़ता था, हमारी भाषा को कन्वर्ट करना पड़ता था अपने आप मैन्युअली, और वो भाषा हमें कंप्यूटर में लिखनी पड़ती थी. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट द मशीन लेवल लैंग्वेज इन अ कंप्यूटर. तो एक और लैंग्वेज आई मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद, उसका नाम था असेंबली लैंग्वेज, राइट. असेंबली लैंग्वेज जो थी वो लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स के यूज होते थे. इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज, सो दैट कंप्यूटर ने हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड की जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज. अभी असेंबली लैंग्वेज जो है उसका इन्वेंशन 1950 की साल में हुआ था, जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के यूज होते थे एज अ सिंबल, राइट. क्योंकि हम मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, तो हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही हमें आती है, तो हम जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के यूज़ होते थे, और उस अल्फ़ाबेट्स के यूज़ जब भी होने लगे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज. सो बेसिकली नाउ वी कैन टाइप समथिंग विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, राइट. कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ चीज़ कंप्यूटर को एज अ इनपुट सेंड कर सकते हैं. बट ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर पूरे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं होता था. सपोज मुझे कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन सेव करनी हो, तो आई हैव टू राइट डाउन SV ओनली. SV का मतलब क्या हुआ, सेव.
तो आई हैव टू राइट ओनली शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट अल्फ़ाबेट ही टाइप करने होते थे. तो असेंबली लैंग्वेज जो थी वो ऐसी होती थी, वो पूरा इंग्लिश नहीं जानती थी, लेकिन इंग्लिश के कई अल्फ़ाबेट एज अ शॉर्ट वो अंडरस्टैंड करती थी. राइट. सो अभी प्रॉब्लम तो वही है, कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज नहीं समझती, बट अभी हमारी वर्किंग जो हम जो वर्क करते हैं ना वो थोड़ा इजी हो गया. हम क्या करेंगे अभी हमारे पास हमें डायरेक्टली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ऐसे टाइप नहीं करनी पड़ेगी कंप्यूटर में, बाइनरी में. राइट. तो हमें क्या करना होगा, अभी हम जो है वो हमारी भाषा में ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं. जैसे कि ऐड का मतलब एडिशन, SUB का मतलब सब्सट्रैक्शन. तो हमें जो है ऐसी असेंबली लैंग्वेज से हम कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट कर सकेंगे और कंप्यूटर विल कन्वर्ट दिस थिंग. कंप्यूटर तो जो है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा और इसे जो है वो बाइनरी में ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो जो है वो क्या जानता है, 0 and 1 ही. तो कंप्यूटर विल कन्वर्ट दिस असेंबली, अवर असेंबली लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही जानता है. राइट. तो कंप्यूटर के पास क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा जिससे कि असेंबली लैंग्वेज जो है जो हम टाइप कर रहे हैं वो कंप्यूटर कन्वर्ट कर सके किस लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन समझ सके उस भाषा में. राइट. सो उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का नाम जो है वो नाम क्या है, उसका नाम जो है वो है असेंबलर. असेंबलर कर एक प्रोग्राम यहाँ पे बुक के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन एक प्रोग्राम है जिसका नाम है असेंबलर, और वो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में. इस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देंगे. राइट. क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा ही समझता है. सो दिस इज अबाउट लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज में हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज सीखी. Two main language, that is low level language and high level language. Right. So in that case we have discussed the types of low level language. So again there are two types of low level language, there is machine language and assembly language, and at last we have seen the high level language that we can understand, that is our language. Right. So now the next point, that is the software. Right. So normally software is a collection of programs that are needed for running, operating a computer system. Right. सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि भाई कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जब भी इकट्ठा होते हैं तो उस प्रोग्राम का यूज करके कोई एक टास्क हम परफॉर्म कर पाते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शंस होते हैं. राइट. अभी यहाँ पर एक टर्म आ रहा है जिसका नाम है प्रोग्राम. तो प्रोग्राम हम किसे कहेंगे, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, अ सेट ऑफ instructions that perform a particular task is called a program. प्रोग्राम का मतलब कई सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब भी इकट्ठा मिलते हैं तो, और वो इंस्ट्रक्शन का मेन इंटेंशन होता है कि कोई एक टास्क परफॉर्म करे, तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. राइट. सो दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड अ प्रोग्राम. बेसिकली प्रोग्राम दैट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, उसे हम प्रोग्राम कहेंगे. और collection of program that is used to fulfill the specific task which is known as software. Right. अभी सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है, जिसका टाइप का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो दिस इज द पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इज गिवन ओवर हियर. आई एम गोइंग टू मेक zoom out of this chart. Okay. So basically software is divided into two types. There are two types of software: system software and application software. Now the term is that the system software. So what is system software? System software is basically collection of program that is directly interact with the devices. जो भी specific software है वो जितने भी डिवाइसेस है उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो और प्री डिफाइंड डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल हो, वैसे जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. राइट. जब भी आप सिस्टम शुरू करते हो तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं इनिशियली, जब भी सिस्टम शुरू होती है तब.
और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्री डिफाइंडली सिस्टम के अंदर पहले से ही इंस्टॉल किए गए होते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जो इस चार्ट के अंदर नीचे दिए गए, जिसके अंदर पहले जो टाइप का सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर जब भी हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो मेन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट के जो भी डिवाइसेस है, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी डिवाइसेस को ऑपरेट करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। और आपको जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। The next type of system software is assembler. You can see the name is available over here, that is assembler. Assembler is one type of system software which converts assembly language into machine language. जो हमने लैंग्वेज के बारे में बात की थी ना पहले, तो बेसिकली assembler करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, जो हम अल्फ़ाबेट का कोडिंग जो मैकेनिज्म हमने देखा था, तो उसको कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये टास्क जो करता है वो है असेंबलर। सो असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन देयर इज टू स्पेसिफिक नेम, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दिस बोथ आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। कंपाइलर जो है और इंटरप्रेटर जो है वो दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें कंपाइलर जो है ना वो जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हो वो पूरा डेटा आपका कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, राइट। जितनी भी लाइंस आपने लिखी हो वो सारी लाइंस को, सारी हाई लेवल लैंग्वेज की लाइंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, वो टास्क करेगा कंपाइलर। द सेम टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स द सेम टास्क एज कंपाइलर. Interpreter is also converts high level language into machine language, but interpreter can convert line by line, right. Compiler जो है ना वो पूरा आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता जाएगा मशीन लैंग्वेज में. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. So this is all about the system software. Now the next type of software, that is application software, right. Application software is also a collection of programs which can perform the specific utility based task. आपका कस्टम कोई भी टास्क होगा, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, सो उसके लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का कार्य जो आपका होता है वो कार्य आपको कर दे, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सटर्नली सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में. प्री डिफाइनली सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते, बट आपको एक्सटर्नली उसे इंस्टॉल करना पड़ता है. वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप के हैं. यू कैन फोकस इन द कर्सर इन द स्क्रीन. द फर्स्ट टाइप दैट इज पैकेज एंड सेकेंड टाइप दैट इज यूटिलिटी, राइट. पैकेज जो है वो कई सारे ऐसे पैकेजेस अवेलेबल है जिसके अंदर आपको वेरियस टूल्स मिलेंगे, और यूटिलिटी बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर है, जो आपकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए यूटिलिटी बेस्ड के टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. पहले हम देखते हैं पैकेजेस वाले सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर पहला जो टाइप है वो है डेटाबेस. डेटाबेस का मतलब ये है कि आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल को मैनेज करना, सभी पर्सन के एड्रेसेस को मैनेज करना, सो उसको मैनेज करने के लिए जो स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर होता है, जो फाइल सिस्टम होता है, उसका नाम है डेटाबेस, राइट. सो डेटाबेस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पैकेज विच कैन स्टोर अवर डेटा. देन ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन, राइट. ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग पैकेजेस है. जैसे कि ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो फोटोशॉप इज अ टूल विच इज यूज टू एडिट एंड क्रिएट अ पर्टिकुलर फोटो. एज वेल एज प्रेजेंटेशन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्कूल में भी पढ़े होंगे और ऑनलाइन भी अभी पढ़ रहे हो, राइट. सो बेसिकली प्रेजेंटेशन दैट मीन्स पावर पॉइंट. सो दिस ऑल आर द स्पेसिफिक पैकेज. देन अकाउंटिंग. अभी जो हिसाब किताब के बिजनेस के अंदर जो टास्क आता है ना, हिसाब किताब मेंटेन करना, उसे क्रिएट करना, तो वैसे कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर. उसका एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैली.
टैली के अंदर जो है ना हिसाब किताब का सारा टास्क जो है वो परफॉर्म होता है, मैनेज होता है। सो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। देन वर्ड प्रोसेसर, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर जिसके अंदर आप जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का नॉर्मली यूज हम क्या करते हैं, मार्कशीट प्रिपेयर करने के लिए। यू कैन प्रिपेयर पर्टिकुलर चार्ट बेस्ड ऑन द मार्कशीट, यू कैन प्रिपेयर द स्टॉक लिस्ट, जो भी शॉप के अंदर या तो बिजनेस के अंदर जो स्टॉक लिस्ट होता है, प्राइस लिस्ट होता है, वो भी स्प्रेडशीट के अंदर आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, अकाउंट्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सारे बेसिकली एक पैकेज में आते हैं। सॉफ्टवेयर के कई सारे इसके अंदर वर्जन होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पर्टिकुलर यूज के लिए हम इसे एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। वैसे ही दूसरा टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी में 3 टाइप है, जिसके अंदर पहला टाइप जो है वो है बैकअप। बैकअप के लिए कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और कंप्यूटर के अंदर जो है हम बैकअप के लिए एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क हम सेव करते हैं वो सारी फाइल एज अ सेफ्टी पर्पज हम बैकअप के लिए स्टोर रख सकें, जिससे कि अगर डिवाइस में कोई फेलियर आया या तो डेटा लॉस्ट हुआ तो दूसरी उसकी कॉपी बैकअप के तौर पर हमारे पास पड़ी हो। सो वी कैन गेट इट बैक अगेन। सो दिस इज अबाउट द बैकअप। देन एंटीवायरस, आप सभी को पता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर या तो मोबाइल के अंदर भी आज के समय में जो है ना वायरसेस आ जाते हैं, जिससे कि हमारा डिवाइस जो है वो स्लो हो जाता है प्रोसेसिंग में। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार कहीं डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, या तो डेटा जो है वो ओपन होने लायक नहीं रहता, वो डिलीट हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब जो होता है उसका रीज़न है कि कंप्यूटर के अंदर या तो मोबाइल के अंदर जो है ना वायरस का आ जाना। वायरस एक तरह का प्रोग्राम ही है, वो हमारे ओरिजिनल डेटा जो होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। तो एंटीवायरस जो है वो सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में वायरस आने से उसे रोकेगा। अगर वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उस वायरस को डिलीट कर देगा, और जो डेटा इन्फेक्टेड होगा वायरस से उसे पॉसिबल हो तो उसे रिपेयर भी कर आपको देगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इसे एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हो। देन डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसी लॉजिकल ड्राइव कहीं अवेलेबल होती है, तो उसे आप जो है नई हार्ड डिस्क के अंदर नई कोई ड्राइव अगर आपको बनानी है, नई स्पेस चाहिए, तो आप ऐसी स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव आती है हमारे कंप्यूटर में, लेकिन आपको मोर देन दिस ड्राइव, आपको एक्स्ट्रा भी और ड्राइव चाहिए तो आप आपके यूज के मुताबिक क्रिएट कर सकते हो। सो दैट दिस इज कॉल्ड द डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। आप जो है वो डिस्क को डिपार्ट करते हो, आप अलग अलग पार्ट्स उसके लॉजिकल बनाते हो। तो ये सारे जो टाइप्स हुए वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक चार्ट। ये जो है 2 टाइप के सॉफ्टवेयर के टाइप्स थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर टाइप। टुडे आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब सिलेबस जो है यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे।